बढ़ते हैं आगे। बिहार सरकार के नवनिर्वाचित श्रम संसाधन मंत्री दुलाल चंद्र गोस्वामी आज कटिहार पहुंचे। बारसोई से विधायक बनने के बाद श्री गोस्वामी का यह पहला मंत्री पद है। सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने के बाद दुलाल चंद्र गोस्वामी का सबसे पहले कटिहार आगमन हुआ। कटिहार के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री गोस्वामी ने बताया कि बिहार सरकार श्रमिकों के हितों के लिए तथा उनके बेहतर भविष्य के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है कि असंगठित मजदूर जो बिहार के अंतर्गत काम कर रहे हैं या फिर उनके बारे में जो कोई सूदी लेने वाले नहीं है, या तो उनसे परिश्रम अधिक कराया जाता है या फिर अधिक श्रम करने के बाद कम मजदूरी दिया जाता है। ये असंगठित क्षेत्र में उसको संगठित करेंगे हम लोग और उसका स्किल डेवलपमेंट करके और टेक्निकल एजुकेशन दे करके उसको हम लोग संसाधन के द्वारा उसको रोजगार में लगाएंगे। मेरे विभाग के द्वारा लगभग 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। बिहार के बाहर जो प्रवासी मजदूर है, प्रवासी मजदूर के बारे में कई कानून बने और कई नए कानून हम लोग लाने जा रहे हैं। पहला तो ये कि जो प्रवासी मजदूर है उसको हम लोग सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके जो हमारे जिला से, प्रखंड से और पंचायत से जा रहे हैं उसको सूचीबद्ध करके उसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। और बिहार के बाहर प्रवासी मजदूर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग का सेक्टर में काम करे, बढ़ई के सेक्टर जो 28-29 सेक्टर है, और उनके साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटे या मजदूरी देने में जिस संगठन के साथ वो काम करते हो उसमें जो लोग दिक्कत करते हैं, कभी मजदूरी नहीं देता, एक्सीडेंट कर जाते हैं, मर जाते हैं, लाश उसी तरह से रह जाता है, कोई चिंता करने वाला नहीं हो, इसको सुसंगठित करके बिहार से लेकर के और बाहर किस राज्य में, किस टाउन में वो काम करने के लिए जा रहे हैं, इसको हम लोग आने वाला दिन में संकलित करेंगे। और प्रवासी मजदूर जिस सिटी में जाएंगे, जिस स्टेट में जाएंगे, और उसके लिए मेरा विभाग वहाँ रहेगा और उनको हर स्तर पर मदद करने के लिए एक हम लोग सुव्यवस्थित नेटवर्क जो पहले बना हुआ है उसको और मजबूत करेंगे। और जो प्रवासी मजदूर, शायद बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी से आता है तो प्रवासी मजदूर और समंदर पार मजदूर से आता है, लेकिन आज वो इतना मेहनत करने के बाद भी वो अपने भविष्य के बारे में सुरक्षित और असुरक्षित और चिंतित हैं। तो उनका भविष्य को सुरक्षित और उनको चिंता मुक्त करके और बाहर में काम करें, इसके लिए इस विभाग में हम मजबूती से काम करेंगे। और इस विभाग का जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये स्किल डेवलपमेंट है और कई तरह से हम लोग स्किल डेवलपमेंट करेंगे। और भारत सरकार से हम लोग को ये प्राप्त भी हो गया है कि बिहार हिंदुस्तान का पहला राज्य है जो 1 करोड़ स्किल डेवलपमेंट करने का जो है हम लोगों ने लक्ष्य लिया है और इस पर हम लोग धीरे धीरे काम शुरू कर रहे हैं। श्री गोस्वामी के अनुसार सरकार निकट भविष्य में कई और नई योजनाएं शुरू करने वाली है। बाल श्रम और शिक्षा के अधिकार के तहत मजदूरों के बच्चों को भी उनका अधिकार मिले, इसका भी सरकार द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और बाकी बाल श्रम मजदूर जो है इसी विभाग के अंतर्गत आता है, उस पर भी कई नीति और नियम और कानून बने हुए हैं। हम लोग बाल श्रम को कम करने का कोशिश करेंगे और ऐसे बाल श्रमिक जिनके माता पिता नहीं हो, बेघर हो, और ऐसे बाल श्रमिक मजबूरी में काम करते हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम करेंगे हम। दूसरा कि ऐसे बाल श्रमिक या तो जिनका माता पिता इंटरकास्ट मैरिज या किसी तरह का क्या हो और दोनों परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता हो, और फिर वे बच्चे का माता या पिता डेथ कर गए हों और दोनों रिश्तेदार अपनाता नहीं हो, फिर मजबूरी बस वो कोई काम करता हो, उसके लिए चाइल्ड होम और बाकी जो डेवलप करना होगा इस कम समय में हम लोग उसको करने का कोशिश करेंगे। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें लेकिन कुछ ऐसे भी बातें हैं बाल श्रमिक में कि किसी 2 विकलांग की शादी हुई, 2 अंधा है या ब्लाइंड है, विकलांग है, लाचार है, 2 आदमी की शादी हुई और ऐसे लोगों का संतान, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत कठिन बात है। तो उनके लिए भी हमारा विभाग विशेष रूप से हम काम करेंगे और इसी काम के लिए माननीय नीतीश जी ने और हमारे
जो प्रेजेंट सीएम है, इसी काम के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, स्किल डेवलपमेंट करना और ऐसे असंगठित श्रमिक क्षेत्र में काम करना जिसके बारे में अभी तक काम ज़मीन पर बढ़िया से नहीं उतरा जिस भी कारण से। और दूसरा, ऐसे बाल मजदूर, कोई अगर शौक से माँ बाप किसी को भेजते हैं तो उस पर एक अलग कानून, अलग एक्ट है, लेकिन लाचारी और मजबूरी में कोई कर रहा है, ऐसों को चिन्हित करके मेरी प्राथमिकता होगी कि ऐसे बाल मजदूर को हम लोग हर हाल में रोकने का काम करेंगे, इसी अल्प अवधि में करने का काम करेंगे। इसका पूरा हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और हमने अपने विभाग को भी इसके बारे में इत्तला दे दिया है।